नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, टिकटॉक स्टार, बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट, अचानक से खबर आई कि उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनकी बहन ने एक बात कही कि भाई उनका तो फोन उनके पास आया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मौत के पीछे साजिश है। और अब जिस तरीके से सारी चीजें घटनाक्रम घट रहा है, उस पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में जैसे ही खबर बाहर आई थी, उसी वक्त आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने सवाल खड़ा किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद योगेश सिहाग, कांग्रेस नेता, उसने भी सवाल खड़ा किया था कि इस पर जांच होनी चाहिए। परिवार के सदस्यों का भी मानना है कि इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है, जांच होनी चाहिए। इसीलिए सोनाली के परिवार वालों ने गोवा में जो पुलिस में जाकर तहरीर दी है, उसमें कई इल्जाम लगे हैं और इल्जाम बहुत संगीन है। इसके साथ साथ सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तहरीर में सोनाली के यौन शोषण की बातें हुई हैं और उनकी संपत्ति को जब्त कब्जा करने के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, जो इस पूरे मामले को बहुत ही पेचीदा बना देते हैं। सोनाली की मौत के बाद उनके परिवार के लोग भी गोवा पहुंच गए हैं। बुधवार को सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढांडा ने अंजुना थाने में एसएचओ को 4 पेज की एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने पहले अपने परिवार के बारे में बताया, फिर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और साथी सुखविंदर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंजुना पुलिस को दी गई तहरीर में रिंकू ने लिखा है कि 2019 में सोनाली आदमपुर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। तब कार्यकर्ता के तौर पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर उनके पास आए थे। इसके बाद सुधीर ने सोनाली के पीए के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सोनाली सुधीर और सुखविंदर पर भरोसा करने लगी। जब सुधीर पीए के तौर पर काम करने लगा तो उसके कुछ समय बाद ही उसने सोनाली के घर में काम करने वाले कुक और नौकरों को हटा दिया था। वो खुद सोनाली के लिए खाने का इंतजाम करता था। रिंकू ने तहरीर में लिखा कि 3 माह पहले उसके पास सोनाली का फोन आया था। उसने बताया कि सुधीर ने उसके खाने में उसे खीर दी है, जिसके बाद उसके हाथ पांव कांपने लगे हैं, वो काम नहीं कर पा रही है। जब इस बारे में सुधीर से पूछा गया तो उसने गोलमोल जवाब दिया था। तहरीर में यह भी लिखा गया है कि सोनाली अपना सारा लेन देन, कागजी कार्रवाई पीए के होने के नाते सुधीर के माध्यम से करती थी। वो सुधीर के लाए किसी भी कागजात को बिना पढ़े साइन कर देती थी। रिंकू ने तहरीर में आगे यह भी लिखा है कि 22 अगस्त 2022 की शाम को उसकी बहन सोनाली फोगाट ने उनके जीजा अमन पूनिया को फोन किया और बताया कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ मिला कर दिया है, जिसकी वजह से उसके शरीर की बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है। सोनाली ने अमन से कहा कि 2021 में संत नगर हिसार में उसके घर में चोरी हुई थी, वो सुधीर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। इस बारे में हिसार लौटकर पुलिस को बताएंगी और सुधीर पर कड़ी कार्रवाई करेंगी। तहरीर के मुताबिक सोनाली ने अपने जीजा अमन को यह भी बताया कि 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने उनके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। फिर सोनाली के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। इस दौरान उनके एक अश्लील वीडियो को भी बनाया गया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर सोनाली को ब्लैकमेल किया जाता था। वो सोनाली से अपने ऊपर लगाए गए कुछ इल्जाम जो है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहती थी। सोनाली ने ये वीडियो बताए और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डर था कि कहीं उनका राजनीतिक करियर जो है वो खत्म ना हो जाए, उनका फिल्मी करियर खत्म ना हो जाए। लेकिन सवाल अभी भी कई अहम खड़े होते हैं। सवाल खड़ा होता है हरियाणा सरकार पर। किस तरीके से हरियाणा सरकार बीजेपी की नेता टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को आदमपुर से चुनाव लड़वाती हैं, लेकिन जब वो मर जाती हैं तो उनकी सुध बुध लेने के लिए उनके परिवार तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट का कहना है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी लोकल नेता ने भी सुध बुध नहीं ली है। स्टेट लेवल के नेताओं की तो बात करें तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो उनके घर आए थे और संवेदना देकर चले गए। कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार शाम को घर पर आकर संवेदना दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है, हमारी मदद कीजिए। मनोज फोगाट ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से भी परिवार को कोई पर्सनल कॉल नहीं आया है। सोनाली की बेटी यशोधरा बहुत छोटी है, वो बार बार मम्मी के पास जाने की जिद कर रही है। ऐसे में बीजेपी नेताओं से अनुरोध है कि इस बच्ची को न्याय दिलवाए। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के नेता वहां बात करके एफआईआर दर्ज करवाएं। जांच में जो भी चीजें सामने आई है परिवार को वो स्वीकार होगा। हिसार स्थित सोनाली के घर पर बुधवार को दिन भर आने वालों का तांता लगा रहा, लेकिन यहां पर कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं आया। इस बीच अगर हम बात करें दूसरी पार्टियों की, यानी कि अभय चौटाला, इनेलो नेता
अहलनाबाद के विधायक, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सोनाली फोगाट की मौत जो है वो संदेहास्पद है, उसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे। उसे डेथ ड्रग की ओवरडोज से हुआ है तो भी हमें पता चल जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी यही इल्जाम लगाया गया है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का जो रुख है वो कुछ और ही कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ गोवा पहुंचे परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि गोवा में गोपाल कांडा का बड़ा जोर चलता है और उसका बिजनेस भी यहां है, इसलिए वो प्रभावी व्यक्ति है। गोपाल कांडा फिलहाल सरकार में भी है और गोपाल कांडा के साथ काम करने वाला सुखविंदर जो है इस पूरे मामले में फंसा भी है, क्योंकि उसका भी नामजद किया गया है। हालांकि हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन बहुत देर तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तहरीर दी गई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और इस पूरे मामले में अब परिवार के सदस्य जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में कोई और भी पेच फंसा हुआ है? क्या वाकई में ही सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि किसी ड्रग्स के ओवरडोज या फिर किसी और वजह से है? क्योंकि परिवार का यह भी कहना है, जिन्होंने चश्मदीदों ने जाकर शव को देखा, उनका कहना यह है कि उनके शरीर पर खरोंच के निशान है, उनका चेहरा एक साइड से सूजा हुआ भी है। यह अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि शाम को जब सोनाली फोगाट यहां से निकली थी तब वो बिल्कुल स्वस्थ थी। उनका रात को फोन पर बातचीत करना भी बहुत सही था, उन्होंने कहा भी था। इसके बाद ये भी बड़ी बात आती है कि सुधीर सांगवान जो है वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। उसने पहले ये कहा कि रात को 2 बजे तबीयत बिगड़ी, लेकिन बाद में उसने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि तबीयत सुबह बिगड़ी थी। अब सुबह बिगड़ी है या दोपहर को या रात को, ये सारी बातें पुलिस की तरफ से अभी तक सामने नहीं आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी तबीयत खराब थी और वो मृत घोषित कर दी गई थी, और प्रथम दृष्टि से ये पूरा मामला हार्ट अटैक का ही है। इस पूरे मामले में कई चीजें सामने आई है। यौन शोषण का मामला सामने आया है। जिस तरीके से यौन शोषण की बात कही जा रही है, अगर वाकई में ऐसी कोई क्लिप है, ऐसी कोई बात है, तो ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। इसके साथ साथ जिस दिन सोनाली फोगाट की मौत हुई है उसी दिन उसके फार्म हाउस से उसका मोबाइल और एक लैपटॉप भी गायब हो गया है। तो क्या उस मोबाइल और लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिनसे ये बातें साबित होती या फिर कुछ और निकल कर आता? फिलहाल इस मामले में अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गया है। उम्मीद ये है कि इस मामले में न्याय जरूर मिले।